हेलो एवरीवन, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सातत्य तथा अवकलनीयता। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 चैप्टर नंबर 5। तो अगर आप स्टूडेंट्स हर एक वीडियो को देख करके अगर आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से हार मान चुके हैं कि ये चैप्टर में समझ में नहीं आएगा, तो एक बार सभी लोग सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में ज़रूर इसकी वीडियो को चेक करिए और मात्र 15 मिनट के अंदर में ये चैप्टर आप लोगों के लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं और हर एक स्टूडेंट को सीधा दिमाग में जाने वाला है चैप्टर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन को टच करिए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर सेंड करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं, एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में और बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूटी, जिसको हिंदी में कहते हैं सतत या सातत्य बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स बात को समझिएगा, यहाँ पर यदि किसी फलन का ग्राफ हम कागज़ की सतह पर कलम यानी कि पेन को उठाए बिना खींच सकते हैं तो उसे सातत्य फलन या सतत फलन कहते हैं। बात को समझना, यहाँ पे मैं किसी y=f(x) कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ मैं ड्रा किया हूँ। ये क्या है, देखो जो ये जा रहा है ग्राफ है, ये ग्राफ देखो x=a पर कंटिन्यूअस है। यहाँ पे ढेर सारे x एक्सिस पर ढेर सारे पॉइंट हैं जिस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन x=b एक ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट्स है जहाँ पर क्या हुआ, ये पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है। फिर से रिपीट करता हूँ, सुनिए ध्यान से। देखिए, अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचूँ पेन से किसी कागज़ पर किसी पेपर पर और विदाउट लिफ्टिंग पेन, बिना पेन को उठाए हुए, यानी कि अगर कंटिन्यूअस खींचता जाऊँ पेन को ना उठाना पड़ेगा, तो फंक्शन कैसा बोला जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है। लेकिन अगर खींचते खींचते ग्राफ को कोई एक ऐसा पार्टिकुलर एक विशेष पॉइंट आता है जहाँ पर हमारी पेन उठ जाए, तो ये बी पॉइंट मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर सपोज करिए आपको, जहाँ पर मैं डार्क किया हूँ यहाँ पर आपकी पेन उठ जाती है। ठीक, अगर जिस पॉइंट पर पेन आपकी उठ जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन क्या बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा। क्योंकि देखो, जहाँ ये हर एक पॉइंट पर x=a पर यहाँ बहुत पॉइंट होंगे, हर पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है, बट एक बी पॉइंट ऐसा था जहाँ पे पेन उठ गई थी, वहाँ पे फंक्शन क्या बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। बात को समझ रहे हैं? अब देखना, तो यहाँ पे अब चेक करते हैं, परिभाषा आपकी हो गई। यदि किसी फंक्शन का ग्राफ हम विदाउट लिफ्टिंग पेन, बिना पेन को उठाए खींचते, वो फलन क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस सतत फलन बोला जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। किसी बिंदु पर अगर हमें चेक करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस यानी कि सतत है कि नहीं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होती है, देखिए डिस्कस करते हैं। यदि कोई फलन f(x) बिंदु a पर सतत है, तब लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो बात को समझिए, अगर मैं कोई फंक्शन जो खींचा हूँ फंक्शन का ग्राफ, वो पॉइंट ए पर ड्रा कर रहा हूँ, पॉइंट ए पर क्या है, कंटिन्यूअस मान लिया मैंने। अब देखो पॉइंट ए के अगर लेफ्ट की बात करें, ए के देखो ए के लेफ्ट में क्या होगा, बात को समझिए। यहाँ ए है तो ए के बगल वाला होगा ना, ए के बगल वाला मान लेता हूँ मैं a-h होगा, और एक पॉइंट के राइट में कोई बिंदु होगा, मान लिया मैंने a+h होगा। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a- फंक्शन ऑफ a-h, और राइट हैंड लिमिट निकालने का फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a+ फंक्शन ऑफ a+h। इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, और जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर उस फलन का मान निकालते हैं। मान लिया कि पॉइंट ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो x=a पर उस फलन का मान निकालते हैं। अगर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस गिवन पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे उस फंक्शन को, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होनी चाहिए। कभी कभी होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ जाती है, तो बच्चे फंक्शन को कहते हैं कंटिन्यूअस। ऐसा कभी नहीं, तीनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए। अगर एक भी मना करेगा, दो बराबर, अगर तीसरा मना कर दिया, दूसरा तीसरा बराबर, पहला मना कर दिया, मना का मतलब अगर बराबर नहीं आया तो समझ जाना वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, वो फंक्शन क्या बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा एट द गिवन पॉइंट। ओके, अब देखिए बात करते हैं किसकी, नीचे। तो याद रखिएगा कंडीशन होती है, अगर तीनों बराबर तो कंटिन्यूअस होंगे, एक भी नहीं मना करना चाहिए, तीनों की वैल्यूज सेम आनी चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट
स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से उनको देखिए। कुछ कथन हमारे पास क्या है, सभी त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि साइन एक्स से लेकर के कॉसेक एक्स तक के जितने फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक। सभी रैखिक फलन सदैव सतत होता है, रैखिक मतलब ऐसा एक फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, आप जानते हैं उसको बोलते हैं रैखिक फंक्शंस, रैखिक फलन बोलते हैं। तो हमेशा देखिए सभी रैखिक फलन सतत होते हैं। ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी ना तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मानक रूप x + b होता है। सभी द्विघात फलन सदैव सतत होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक अगर कोई भी आपका फंक्शन है वो भी हमेशा क्या होता है, उसकी भी ग्राफ ड्रा करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस कभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। तो जिसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c = f(x), ठीक। अब सभी लघुगणकीय फलन जो लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी f(x) = log x के टाइप से जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं। सभी मापांक फलन सदैव सतत होते हैं, यानी कि f(x) जैसे हम लिखते हैं mod x, ये सब फलन मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इससे आपका चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए लास्ट आपका दो सतत फलनों का योग अंतर गुणा तथा भाग सदैव सतत होता है, यानी अगर जैसे मैंने कहा कि सभी त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि sin x + cos x जो ये फलन है ये सतत होगा कि नहीं, तो मैं पहले से जानता हूँ कि sin x भी सतत है, cos x भी सतत है, तो इसलिए sin x और cos x का योग भी क्या होगा, सतत होगा। यानी दो सतत फलनों का चाहे योग होगा, चाहे उसका अंतर निकालें यानी घटाना, चाहे गुणा करें या भाग करें, उनका योग, अंतर, गुणा, भाग हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो दो सतत फलनों का योग अंतर गुणा भाग सदैव क्या होता है, सतत होता है। अब बात करते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ें अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई से रियल में संघर्ष करते हैं तो इस चीज़ को आप बिना नोट किए नहीं मान सकते, और वीडियो को कम से कम समझ में नहीं आता तो 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं उसके बाद, देखिए नेक्स्ट बात जो इस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी कि लिमिट में, कॉन्टिन्यूटी में और डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रिजल्ट्स हैं। देखिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लिमिट x इज 10 to 0 sin x अपॉन x दिस इक्वल टू 1, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर ऐसा फॉर्म आता है तो उस वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लिमिट x इज 10 to 0 cos x by x दिस इक्वल टू 1, लिमिट x इज 10 to 0 tan x by x दिस इक्वल टू 1, लिमिट x इज 10 to 0 sin इनवर्स x अपॉन x दिस इक्वल टू 1, लिमिट x इज 10 to 0 tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x इज 10 to 0 e पावर x - 1 by x दिस इक्वल टू 1। ये सब इंपॉर्टेंस हैं जिनको आपको एकदम लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना आप कमांड उस चैप्टर में नहीं बना सकते हैं। ये सब आपके जुबान पे होना चाहिए। उसके बाद लिमिट x इज 10 to a x पावर n - a पावर n अपॉन x - a दिस इक्वल टू होता है n a की पावर n - 1। ये फार्मूलाज हैं। इस पैटर्न का अगर कोई भी लिमिट का क्वेश्चन मिलता है तो आप इस पे लगा सकते हैं। लिमिट x इज 10 to 0 log 1 + x by x दिस इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1 अगर आपको याद है, ठीक। यहाँ पे लिमिट x इज 10 to 0 e पावर x - 1 by x दिस इक्वल टू 1। ये सब मैं कुछ इंपॉर्टेंस रिजल्ट बता रहा हूँ जिसकी हमें बहुत ही ज़रूरत है, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंटिन्यूटी को कंफर्म कर दिया। अब बात आती है डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलनीयता। क्या बोलते हैं, अवकलनीयता। देखिए कभी भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल पता करने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, ध्यान से समझिए। माना f(x) कोई एक फलन है, क्या मैंने बोला, f(x) एक कोई फलन है जिसकी हमें x इक्वल टू a इज़ अ पार्टिकुलर पॉइंट्स। मेरे पास एक कोई बिंदु रहेगा x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर -2, किसी भी पॉइंट पर हमें चेक करने के लिए अगर कह देगा तो x बराबर a पर अवकलनीयता की जाँच करनी है, यानी कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, अवकलनीय है या नहीं, इसकी जाँच करने के लिए क्या करना होता है। इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष अवकलज, यानी बाएं पक्ष का अवकलज निकालते हैं। और क्या कह रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव दाएं पक्ष का अवकलज ज्ञात करते हैं। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू के बराबर आती है तब फलन x इक्वल टू a पर क्या बोला जाता है, अवकलनीय कहलाता है। क्या बोला जाता है। अब कैसे निकलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का क्या नियम है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का क्या फार्मूला है, इसकी बात करते हैं। तो फार्मूला आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल फार्मूला इसका है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको RF डैश a से भी कहते हैं,
तो लिमिट एस इज टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई माइनस का एच। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, नीचे माइनस छूटे ना, यही बच्चे गलती करते हैं, माइनस को छोड़ते हैं, माइनस एच होता है। उसके बाद देखिए एच इज ग्रेटर देन 0। राइट हैंड लिमिट क्या बोलती है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलता है, जिसको आर एफ डैश ए से डिनोट करते हैं। लिमिट एस इज टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई एच वेयर एच इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये चीज़ होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला, और ये क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला। अगर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू यानी बाएं पक्ष अवकलज और राइट हैंड डेरिवेटिव दाएं पक्ष अवकलज आपस में दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो हम क्या कहते हैं, जो फंक्शन है गिवन फंक्शन है यानी फलन है x = 1 पर डिफरेंशिएबल यानी कि क्या है, अवकलनीय है। बात को समझ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का एक बेसिक क्लास रही, जिसमें मैंने आपको बताया। आप अगर इन सभी चीज़ों को डिटेल में तैयार कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। बता रहा हूं कि इसको बच्चे बहुत ही ट्रिपिकल मानते हैं, सर फंक्शन को कैसे चूज़ करना है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में मैं एक चीज़ और डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। इस चैप्टर में बात को समझिए, यहाँ पर ये चीज़ मैं पेज पे बताता हूँ, इधर देखिएगा। इस चैप्टर में आपको टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड, जो बात बोल रहा हूँ तो ध्यान से, 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला ओनली वन फंक्शन, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से उसको सुनिए। ओनली वन फंक्शन, केवल एक फलन वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन होगा आपकी बुक में जिसमें ओनली वन फंक्शन, केवल एक फंक्शन गिवन होगा, उसके लगाने का तरीका कुछ अलग है। टाइप नंबर सेकेंड आपको क्या कहेगा, 2 फंक्शंस, यानी कि आपको 2 फलन देगा, उसको सॉल्व करने का कुछ नियम अलग है, उसको हम बताएंगे, अभी सुनिए ध्यान से। टाइप नंबर थर्ड, जिसमें कभी कभी आपको 3 फंक्शंस, जिसको बोलते हैं आप कह सकते 3 फलन दिए होंगे, तो उनको भी सॉल्व करने की आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। क्या बताने वाला हूँ, ट्रिक बताऊंगा। और देखो एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। अगर 2 क्वेश्चन बताने के बाद आप पूरी एक्सरसाइज को अगर नहीं सॉल्व कर दिए तो समझ लेना हम क्या आपसे वादा कर रहे थे, ये बिल्कुल मेरी बात समझ लेना, तो झूठ बोल रहे थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप समझ लेना कि मैं झूठ बोल रहा था। आपको मैं जो कह दिया कि आप केवल जितना बेसिक में बताया हूँ उसको आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और इसको कॉपी, अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। ये चीज़ें ऐसी हैं, जब आप पूरे चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ से इसका निचोड़ इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसको बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। तो मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप अपनी फेयर कॉपी में इसको ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि 11th और 12th की बुक्स को कंबाइन करके दोनों की बुक से एक चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक ना। दोनों बुक से मटेरियल यानी कि कंटेंट निकाला गया है, तब जाके ये वीडियो मैं तैयार किया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप इतना तैयार करते हो तो आपको आराम से बनेगा। ये जो लिमिट के फार्मूलेज बताया हूँ ना, एक चीज़ समझना है आपको, ये आपको 11th के क्वेश्चंस जो लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज चैप्टर है, वहाँ से सब फार्मूले मिल जाएंगे। और देखो इसकी पहली वीडियो में लिमिट एंड डेरिवेटिव में एक रूल होता है जिससे हम किसी भी लिमिट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, कहीं कहीं उसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं सब लोग। इसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी पहले यूट्यूब पे बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल बाय सचिन शर्मा मैथ अकेडमी, वो वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो देखो अगर आप उसको क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को देख लेते हैं, बहुत सिंपल रूल है, मात्र 10 मिनट के अंदर की वीडियोस है, आप उस पर जितनी भी बेस्ट प्रॉब्लम आराम से सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।